नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमर गुरुकुल क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 15 अप्रैल करंट अफेयर पर। तो आज का मोटिवेशन है, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते हैं, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इन्हीं मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अप्रैल को। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट के साथ लॉन्च किया गया था। पहली बार मानव अंतरिक्ष पर कब भेजा गया था? तो यह भेजा गया था 12 अप्रैल 1961 में। कौन गए थे? यूरिन गागरिन गए थे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो यह दिया गया PR श्रीजेश को। यह हॉकी टीम के गोलकीपर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अप्रैल 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? तो यह 4 निकाय के लिए चुना गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसमें कुल सदस्य कितने हैं, तो इसमें कुल सदस्य हैं 54। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला जियो पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश जबलपुर में। और जबलपुर में कहाँ पर? तो लमेटा गांव पड़ता है, वहां पे स्थापित किया गया है। यूएनए महासभा के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में प्रमुख है अब्दुल्ला साहिद। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो ये लद्दाख में मनाया गया। लेखा महानियंत्रक भारत का कौन है, किसे बनाया गया है? तो ये सोनाली सिंह को बनाया गया। और भारत के CAG कौन है? तो भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए CAG किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 148 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति की पम्पकिन तितली देखी गई? तो यह तमिलनाडु में देखा गया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख का राजकीय पशु क्या है, तो लद्दाख का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? तो मणिपुर का राजकीय पशु है चगाई हिरन। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु क्या है? तो हंगुल है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली क्या है? तो केसरे हिंद है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति ने किस अवधि तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है? दोस्तों अगर इसकी बात किया जाए तो 2022 तक जारी था और 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 31 मार्च 2026 तक रखने की मंजूरी दी गई है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो ये थे रिपन। JNU की पहली महिला कुलपति कौन थी? तो ये शांति श्री धुलीपुड़ी थी। पर्वतमाला योजना किससे संबंधित है? तो ये रोपवे से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री ने किया है। जीवा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह सूरत में शुरू किया गया है। मेदराम जात्रा मेला किस राज्य में मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12 अप्रैल 2022 को किस देश ने FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। उप विजेता कौन है? तो यह जर्मनी है। इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? इस खेल का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ICC महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ICC वर्ल्ड कप महिला ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कितनी बार जीता? तो 7 बार जीत चुकी है। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। अंडर 90 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो अंडर 90 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीता। प्रो कबड्डी लीग किसने जीता? तो ये दबंग दिल्ली ने जीता। यूरो कप किसने जीता? तो ये इटली ने जीता। डूरंड कप किसने जीता? तो FC गोवा ने जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहां पर सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए
यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यह नेपाल बन गया है। और भीम को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यह भूटान बन गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह चुनी गई है फाल्गुनी नायर। यह नायका की CEO हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी किसे दिया गया है? तो यह चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। और हिंदी के लिए किसे दिया गया था? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। और अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया था? तो नमिता गोखले को दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साल 2022 में महावीर जयंती कब मनाई गई? तो 14 अप्रैल को मनाया गया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर थे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 23वें कौन थे? तो 23वें पार्श्वनाथ थे। और फर्स्ट कौन थे? ऋषभदेव थे। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, 12 अप्रैल 2022 को कहां पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाल शक्ति का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है सिलीगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मित्र शक्ति श्रीनेक्स किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था? तो यह भारत और श्रीलंका के साथ हुआ था। डस्टली किसके साथ हुआ था? तो इंडिया उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था। काजिंद की बात की जाए तो भारत और कजाकिस्तान के साथ हुआ था। कवच सुरक्षा किसके किसके साथ हुआ था? तो पूरे के साथ हुआ था, अपने इंडियन आर्मी के साथ हुआ था। और महाराष्ट्र पुलिस के साथ कवच सुरक्षा का हुआ था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।